आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी जीवनदायिनी मदर रिवर ऑफ इंडिया के बारे में। भारत की नदियाँ हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोग पीने के पानी, खेती, यात्रा और रहने के लिए नदियों पर निर्भर रहते हैं। नदियों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत अधिक है। इन सभी नदियों में गंगा नदी का स्थान सबसे विशेष माना जाता है, इसलिए गंगा को अक्सर भारत की मातृ नदी कहा जाता है। गंगा नदी उत्तर और पूर्वी भारत के करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है। यह केवल पानी देने वाली नदी नहीं है, बल्कि लोगों की आस्था, परंपरा और जीवन शैली का प्रतीक है। सदियों से लोग गंगा नदी का पानी पीते आए हैं और खेती करते आए हैं। गंगा नदी के किनारे कई बड़े शहर और छोटे गांव बसे हुए हैं। इस नदी ने उत्तरी भारत के मैदानों को उपजाऊ बनाया है। इससे इस क्षेत्र में प्राचीन काल से ही बस्तियां विकसित होती रही है। इसलिए गंगा केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि समाज का एक अहम हिस्सा है। गंगा नदी की शुरुआत हिमालय पर्वत से होती है। गंगोत्री हिमनद से निकलकर यह भागीरथी कहलाती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलने के बाद इसे गंगा नदी कहा जाता है। आगे चलकर इसमें कई छोटी बड़ी नदियां मिलती है और एक बड़ा नदी तंत्र बनता है। गंगा का मैदानी क्षेत्र भारत के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक है। यहाँ गेहूं, चावल, गन्ना जैसी फसलें उगाई जाती हैं। गंगा और उसकी नहरों से खेतों को पानी मिलता है। इससे लाखों किसानों की आजीविका चलती है। यह नदी भूजल को भी भरने में मदद करती है। गंगा का धार्मिक महत्व भी बहुत बड़ा है। हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज और वाराणसी जैसे शहर गंगा के किनारे बसे हैं। यहाँ लोग स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और धार्मिक त्योहार मनाते हैं।